ये पाम वगैरह भूल जाओ, ये हथेली भूल जाओ ना, इस कॉन्सेप्ट को याद रख लेना। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 3 ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ क्लास 10। इससे पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। पार्ट 1 के अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जाना था और बेसिक क्वेश्चन प्लस एडवांस लेवल के क्वेश्चन हमने उस वीडियो के अंदर किए थे। पार्ट 2 के अंदर हमने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अंदर हमने डिस्कस किया था आइडेंटिटीज और बेसिक और एडवांस लेवल के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स हमारे 5 एंगल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ पूरा खेल चलेगा, यानी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिल जाएंगे 5 एंगल के साथ, और पूरा खेल बन जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स का। यानी sin 30, cos 30, cos 60, sin 90, tan 45, cot 60 डिग्री, sec 30 डिग्री, sec 90 डिग्री, cosec 60 डिग्री, cosec 90 डिग्री। इस तरह के पूरे कंसेप्ट के साथ आज हम इस वीडियो में शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एंगल्स के कंसेप्ट बताने वाला हूं कि एंगल का क्या कंसेप्ट होता है, कैसे कैसे आपको वैल्यूज याद करनी होगी। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मल्टीप्लाई में 5, यानी 5 6 30 एंगल्स की वैल्यू हमें याद करनी है। मैं आपको ऐसा शॉर्टकट बताऊंगा कि जिससे आप सारी की सारी वैल्यूज याद कर लोगे उस शॉर्टकट के माध्यम से। बहुत सारी वीडियो वायरल होती है यूट्यूब पे, आपने देखी भी होंगी, हाथ वाली वीडियो जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल्स की शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं। उसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, मगर मैं इस कंफ्यूजन को दूर करूंगा एक छोटे से शॉर्टकट के साथ। आपको कोई हाथ वाथ वाला कंसेप्ट नहीं याद करना है, एक छोटा सा कंसेप्ट याद करना है। तो शुरुआत करते हैं पार्ट 3 की, जिसके अंदर सबसे पहले हम एंगल की ट्रिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहला जो हमारा ये है कंसेप्ट, ये पाम वगैरह भूल जाओ, ये हथेली भूल जाओ ना, इस कॉन्सेप्ट को याद रख लेना। साइन कॉस अंडर रूट में रख लेना। 0 30 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 0 1 2 3 4, फिर आगे आ जाओ 4 3 2 1 0। इस तरह से आपको याद कर लेना है। अपॉन में क्या रखना है बच्चों? 2। लाइक मान लो मेरे को साइन 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन 0 तो क्या लेना है? अंडर रूट के अंदर 0, अंडर रूट 0 अपॉन में 2। अंडर रूट 0 का क्या होगा? 0, और 0 अपॉन में 2 क्या आएगा? 0 ही आएगा। अंडर रूट 1 अपॉन में 2, अंडर रूट 1 का क्या रहेगा? 1 रहेगा, और 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी साइन 30 डिग्री की वैल्यू होगी 1 अपॉन में 2। साइन 45 डिग्री फाइंड करना है तो अंडर रूट 2 अपॉन में क्या हो जाएगा? 2। तो ये वैल्यू हमारी जो साइन 45 की आएगी, इसमें थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इस वैल्यू को थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा। साइन 45 डिग्री की वैल्यू जैसे होगी तो क्या लेना है आपको? अंडर रूट 2 अपॉन में क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, वैसे वाली वैल्यू भी हम बोल सकते हैं, ये वैल्यू भी सही है, मगर यहां पर हम न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर लेंगे। तो क्या आएगा? अंडर रूट 2 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? अंडर रूट 2 से ऊपर भी, अंडर रूट 2 से नीचे भी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2 इट मींस आएगा 2, और नीचे क्या हो जाएगा? 2 अंडर रूट 2, और 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, आएगा 1 अपॉन में अंडर रूट 2। एंड दिस इज अ वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री। इसी तरह से अगर हमें साइन 60 डिग्री निकालना होगा तो अंडर रूट 3 अपॉन में क्या हो जाएगा? 2। ये यहीं सिंप्लीफाई हो जाएगा। साइन 90 डिग्री क्या होगा? अंडर रूट 4 अपॉन में 2। अंडर रूट 4 अपॉन में 2 क्या हो जाएगा? अंडर रूट 4 का होता है 2, और 2 अपॉन 2 इट मींस 1 आ जाएगा। यानी सेम डिवाइड में सेम, सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। आगे सेम अगर आपको ऐसे निकालना हो, कॉस के लिए खेलना हो, तो कॉस में क्या करोगे? कॉस 0 डिग्री का क्या होगा? अंडर रूट 4 बट्टे में 2। 4 का रूट कितना आएगा? 2, और 2 बट्टे में 2 क्या हो जाएगा? 1। सिंपली फाई अगर हम करें, सिंपल सी एक बात करें, सिंपल सी बात में आप साइन की अगर वैल्यू फाइंड कर लोगे तो आप पीछे से पलट देना कॉस के अंदर। यानी जो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होगी वो कॉस 0 डिग्री की होगी, जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होगी वो कॉस 30 डिग्री की होगी, और जो साइन 45 की होगी वही कॉस 45 की होगी, और जो साइन 30 की होगी वो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होगी। यानी इस तरह से आपको पूरा खेल करना होगा कंप्लीट। अगर ये 2 वैल्यू आप निकाल लोगे, इन 2 वैल्यूज को फाइंड कर लोगे, सो विद द हेल्प ऑफ 2 वैल्यूज यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, लाइक हमारा tan, cot, sec और cosec। साइन का अपोजिट होता है cosec, और cos का अपोजिट होता है sec, और साइन अपॉन cos क्या होता है? tan, और cos अपॉन साइन होता है cot। यानी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल जाएंगे एक सिंगल वैल्यू से। साइन निकालना है, साइन को पलट देना cos में, और साइन अपॉन cos होता है tan, cos अपॉन साइन होता है cot, साइन का रेसिप्रोकल होता है cosec, और sec रेसिप्रोकल है किसका? cos का। तो इस तरह से पूरा खेल चलेगा। कुछ वैल्यूज मैंने यहां पर मेंशन कर रखी है, साइन 0 की, cos 60 की, साइन 60 की, और cos 30 की। आगे चलते हैं, आगे भी मैंने कुछ वैल्यूज ऐसे ही डिजाइन की है कि आप डायरेक्टली सारी वैल्यूज अपने टिप्स के ऊपर रख पाओ, कोई कंसेप्ट ना लगाना पड़े, कोई ट्रिक ना लगानी पड़े। ये इतनी प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की कि प्रैक्टिस करते करते सारी वैल्यूज एक साथ याद हो जाए। इसलिए मैंने सारी वैल्यूज को टेबल में से निकाल करके निचोड़ के छोटे छोटे कंसेप्ट में रख दिया है। लाइक साइन 0, tan 0, cos 90, cot 90, सबकी वैल्यू क्या होगी? 0।
यहीं अगर मैं बात करूं 1 की, sin 90 cosec 90 tan 45 cot 45 cos 0 sec 0 सबकी वैल्यू क्या होगी? 1 ही होगी। ये हमने टेबल से निकाल करके एक साथ रख दी है, तो ये सारी वैल्यूज की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। इसी तरह मैंने कुछ और एक वैल्यूज रखी हैं, लाइक cosec 0 cot 0 tan 90 डिग्री, उसके बाद हमारा आ जाता है sec 90, सबकी वैल्यू क्या होगी? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है? 1/0, और 1/0 का मतलब होता है इन्फिनिटी, यानी इसकी वैल्यू फाइंड ही नहीं हो सकती है। इसका मतलब क्या होगा? नॉट डिफाइंड। अगर हम बात करें sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? सेम, यानी 1/√2 होती है। ऐसे tan 30 cot 60 सबकी वैल्यू क्या होगी? 1/√3 होगी। इस तरह से आप सारी वैल्यूज याद कर लेंगे। एंड कुछ और एक वैल्यूज हमारी रह गई हैं, लाइक cosec 60 डिग्री sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 2/√3। यहीं अगर हम बात करें sin 60 की cos 30 की, तो क्या हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा। एंड लास्ट वन tan 60 डिग्री cot 30 डिग्री की वैल्यू होगी √3। यानी यहां पर हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को डिस्कस कर लिया है इतने छोटे छोटे कंसेप्ट के अंदर। वो टेबल से अच्छा है कि आप इन सारी वैल्यूज को एक साथ करके याद कर लेंगे। तो बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने इन वैल्यूज को रख दिया है, बहुत सिंप्लीफिकेशन में इसको मैंने रख दिया है। आप अच्छे से याद कर लेना ये सारी वैल्यूज, और रटने से वैल्यू कभी रटी नहीं जाती है, रटने से वैल्यू कभी रटी नहीं जाती है। केवल आपको क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। इतने सारे क्वेश्चन कर डालो कि वैल्यू देख देख के ही रखने पर ही सारी वैल्यूज याद हो जाए। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आपको। तो शुरुआत करेंगे हम कुछ एक क्वेश्चंस की। इससे पहले कुछ और एक वैल्यूज हमारी रह गई हैं, लाइक cosec 30 sec 60 डिग्री क्या होती है? इसकी वैल्यू 2 होती है। cosec 45 sec 45 की वैल्यू क्या होती है? √2 होती है। तो ये वैल्यू भी आप याद रख लेना। और आगे शुरुआत करेंगे हम कुछ बेसिक टाइप क्वेश्चन से, और ये बेसिक टाइप क्वेश्चन है। बेसिक टाइप क्वेश्चन के साथ साथ हम इस वीडियो के अंदर एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं। एंड दिस इज द क्वेश्चन फर्स्ट, और क्वेश्चन फर्स्ट में बच्चों हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे, और इस बेसिक क्वेश्चन में केवल हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की वैल्यू पुट करनी है, और उसके बाद कैलकुलेशन करनी है। यानी बेसिक कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। और क्वेश्चन में क्या गिवन है? मेरे को sin 60 दे रखा है, मल्टीप्लाई cos 30 cos 60 sin 30। तो यहां पर आपको वैल्यू पुट कर लेनी है सबसे पहले। तो वैल्यू क्या रहेगी? sin 60 की √3/2 रहेगी। मल्टीप्लाई में cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1√3/2 ही होती है बच्चों, सेम ही होती है। प्लस में cos 60 कितना होता है? 1/2। ठीक है, इसके बाद sin 30 कितना होता है? 1/2 होता है। ठीक है, √3 क्या होगा? 3। 2 जा कितना होगा? 4। प्लस में कितना आएगा? 1 अपॉन में कितना? 4। और यहां पर क्या बन चुका है? लाइक फ्रैक्शन बन चुके हैं। और लाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? डिनोमिनेटर सेम है यहां पर, और डिनोमिनेटर सेम होंगे तो क्या हो जाएगा? 3 और 1 4, बट्टे में 4 ही रहेगा। एक बार लिख देना है, सेम डिवाइडेड बाय सेम आंसर ऑलवेज गिव +1, यानी जब भी हम सेम डिवाइड बाय में सेम करते हैं तो आंसर हमें 1 ही मिलने वाला है। एंड दिस इज अ करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, और सेकंड क्वेश्चन में बच्चों हमें करना क्या है? sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो मैं दो तरीके से इस क्वेश्चन को कराने वाला हूं, एक लॉन्ग मेथड से और एक शॉर्टकट मेथड से। और शॉर्टकट मेथड क्या होगा मैं बताऊंगा पहले लॉन्ग के बाद। तो लॉन्ग में हमें क्या करना होगा? sin 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन में क्या? √2। √2 का क्या कर लोगे आप? यहां पर स्क्वायर कर लोगे, प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? √2 का क्या कर लोगे? स्क्वायर कर लोगे। एंड डिवाइडेड बाय √3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से कट जाएगा रूट, ऊपर वाला आप ऐसे डायरेक्ट नहीं काट सकते क्योंकि 2 के ऊपर स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर अलग करना है, √2 का स्क्वायर अलग करना है। इट मींस क्या आ जाएगा यहाँ पर? 1 का स्क्वायर 1 एंड √2 का स्क्वायर क्या होगा हमारा? 2 हो जाएगा। प्लस में यहाँ क्या रहेगा? 1 अपॉन में 2 एंड डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। आधा प्लस आधा क्या बन जाएगा? 1, यानी 1/3, और यही हमारा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। एंड नेक्स्ट टाइप क्या होगी इसके लिए? अल्टरनेट मेथड क्या होगा? कैसे हम इसको शॉर्टकट तरीके से निकाल सकते हैं? वो शॉर्टकट मेथड हम जब भी अप्लाई कर सकते हैं जब आपने पार्ट 2 कर रखा होगा अच्छे से, यानी पार्ट 2 के अंदर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को बहुत अच्छे से ब्रीफ किया है। अगर वो पार्ट 2 कर रखा होगा तो आप ओरली आंसर इसका दे सकते हैं बच्चों। कैसे? वो तरीका समझना कैसे। तो दूसरा मेथड और में हम कैसे कर सकते हैं? आपको बताइए कि sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 1। ये हमारा रिजल्ट क्या देता है? ऑलवेज 1। तो यहां पर मैंने देखा कि यहाँ sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 45 डिग्री आ रहा है। इट मीन्स ये रिजल्ट क्या देगा हमारा? 1। एंगल तो सेम ही है, थीटा तो सेम ही है, स्क्वायर आ रहा है, इट मीन्स ये भी क्या देगा? 1। यानी विदाउट सॉल्व करे हम इसका आंसर डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। यानी क्या आ जाएगा? ये हमारा 1 ऊपर रहेगा
और √3 का स्क्वायर अभी नीचे करा कितना आया बच्चों 3, यानी आप ओरली भी इसका आंसर दे सकते हो 1/3 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे की चलते चलते हम आगे चलते चलते लेवल बढ़ता चल रहा है, देख रहे हैं आप क्वेश्चन का लेवल, एंड दिस इज द क्वेश्चन थर्ड जिसके अंदर हमें फाइंड करना है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं बच्चों, तो यहां पर हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा आपको यहां पर। तो क्वेश्चन थर्ड के अंदर क्या बोल रखा है, क्या करना है क्वेश्चन थर्ड में, 2 sin 2 थीटा दे रखा है बराबर √3 के, ठीक है। यहाँ 2 मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई इक्वल टू में किस में जाएगा, डिवाइड में। क्या करना होगा, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म में आपको दे रखा हो और एंगल फाइंड करना हो यानी थीटा निकालना हो, तो उस केस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अकेला करते चलो। जैसे हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं ना, अकेला करते चलते हैं, सेम वैसे ही आपको यहाँ पे वही काम करना होगा। तो 2 मल्टीप्लाई वहां किस में चले जाएगा, डिवाइड में। sin 2 थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, √3/2 एंड √3/2 आपको देखना होगा, साइन के घर में झांको और साइन के घर में झांक करके देखो कि √3/2 किसकी वैल्यू है, कितने डिग्री की वैल्यू है। तो आपको अगर याद हो, अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया कि sin 2 थीटा बराबर क्या होगा, sin 60 डिग्री होगा, यानी ये sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। अब कर लेंगे बच्चों हम कंपेयर, क्या कर लेंगे हम यहाँ पर कंपेयर कर लेंगे, लिखोगे ऑन कंपेयरिंग LHS एंड RHS, LHS एंड RHS, RHS और LHS को हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। यहां पर देखा मैंने साइन आ रहा है, यहां भी क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, यहाँ 2 थीटा आ रहा है और यहाँ 60 डिग्री आ रहा है, यानी 2 थीटा बराबर किसके हो जाएगा, 60 डिग्री के, और 2 मल्टीप्लाई वहां किस में जाएगा, डिवाइड में, यानी थीटा बराबर 60 डिग्री अपॉन में क्या हो जाएगा 2, और कट करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 30 डिग्री आएगा। एंड दिस इज अ करेक्ट आंसर जिसकी हमें तलाश थी। सेम यही हमें सेकंड क्वेश्चन में भी करना होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेम यही कंसेप्ट लगाने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अकेला कर दो, ठीक है। क्या कर रखा है यहाँ पर, √3y में tan 2 थीटा, यहाँ पर जो -3 है उसको इक्वल टू में भेज दो, प्लस का 3 बन जाएगा। उसके बाद √3 है, इसको यहाँ से हटाओ वहां भेज देते हैं, मल्टीप्लाई वहां किस में जाएगा बच्चों, ये डिवाइड में। 2 थीटा बराबर 3 अपॉन में क्या हो जाएगा, √3। और मैंने अगर देखूं मैं tan के घर में झांकूं और झांकने के बाद मेरे को पता चलता है कि 3/√3 किसी की वैल्यू नहीं है, ऐसा रूप देने के लिए हम इसको यहां क्या कर लेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे। तो रैशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, रैशनलाइज, और रैशनलाइज का आपको कंसेप्ट मैंने बता ही रखा है, 3/√3 आ रहा है, किससे मल्टीप्लाई करोगे, √3 से ऊपर भी √3 से नीचे भी, तो क्या आ जाएगा ये हमारा 3/√3 एंड डिवाइडेड बाय 3, 3 से 3 कट एंड इक्वल टू क्या बचेगा, ये √3 बचेगा। अब दोबारा से झांकेंगे हम घर में कि tan 2 थीटा बराबर में क्या रहेगा, √3, और √3 झांक के देखो tan कितने डिग्री की वैल्यू बच्चों, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, और tan आ रहा है, सेम लाइन लिख दोगे ऑन कंपेयरिंग LHS एंड RHS। उसके बाद क्या करना होगा, 2 थीटा दे रखा है, यहाँ 60 दे रखा है, यानी 2 थीटा बराबर कितना रहेगा बच्चों, रहेगा 60 डिग्री, और थीटा बराबर क्या रहेगा, 60 डिग्री अपॉन में 2 एंड कट करोगे कितना आएगा बच्चों, ये 30 डिग्री, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। यानी आंसर बिल्कुल सेम आ चुके हैं, आंसर बिल्कुल सेम आ चुके हैं, कंसेप्ट अलग थे, यानी कैलकुलेशन का पार्ट अलग था, कंसेप्ट एक था, और आंसर भी क्या आ गया इस क्वेश्चन में, सेम ही आ गया। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 4th क्वेश्चन पर, यानी हम जैसे जैसे आगे क्वेश्चनों में बढ़ते जाएंगे वैसे ही हम कुछ नया सीखते जाएंगे। तो ये क्वेश्चन 4 है जिसके अंदर क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या डेटा दे रखा है, उसी के साथ हम काम करने वाले हैं। तो यहां पर हमें दे रखा है tan 3x, गिवन दे रखा है हमारा tan 3x इक्वल टू में sin 45 डिग्री। देखो अब बच्चों यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, sin 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2, ठीक है, मल्टीप्लाई cos 45 कितना होगा, 1/√2, प्लस में sin 30 कितना होगा हमारा, 1/2, ठीक है। उसके बाद 1 मल्टीप्लाई में 1 क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा, क्या आएगा बच्चों, 1 ही आएगा, कटने वाला कुछ भी नहीं है। √2 मल्टीप्लाई में √2, इट मीन्स क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस में क्या रहेगा, 1/2, आधा प्लस आधा क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चों, 1 बन जाएगा, हाफ प्लस हाफ यानी 1। अब यहां पर देखना होगा, tan के घर में आप जाओगे और झांक के देखोगे tan में कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो हमने देखा कि tan 3x बराबर tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है,
यानी tan के घर में झांक के देखा 45 डिग्री पर हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 1 मिलेगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं tan 45 डिग्री 1 के स्थान पर। अब लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, क्या करेंगे बच्चों, कंपेयरिंग करने पर लिखेंगे, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कट कर देते हैं, tan से tan कटा 3x बराबर 45 कैलकुलेट कर लेते हैं, बट वो रॉन्ग होगा बच्चों। तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग LHS एंड RHS, दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे, नहीं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। तो क्या आने वाला है, यहाँ tan, यहाँ भी tan, यहाँ 3x, यहाँ 45, यानी 3x बराबर क्या हो जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा 45 डिग्री, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर 45 डिग्री अपॉन में 3, और यहां हम कट करेंगे तो कितना आएगा 15 डिग्री। एंड दिस इज द करेक्ट आंसर जिसकी हमें तलाश थी। यानी क्वेश्चन जब भी हम करेंगे तो इस तरीके से हमें फ्लो में करते जाना है, चीजों को याद रखना है, बेसिक कैलकुलेशन को करते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है। बेसिक कैलकुलेशन ही है सारी की सारी, वैल्यू के साथ बेसिक कैलकुलेशन। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 5th क्वेश्चन। आगे चलेंगे 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। इफ अ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड sin थीटा बराबर cos थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस का 1। एक्यूट एंगल है, देखो कंसेप्ट को पकड़ेंगे, बाकी तो करने के तौर तरीके काफी होते हैं एक क्वेश्चन को, मगर हम एक तरीका ऐसा लगाएंगे जिससे आंसर जल्दी आ जाए बच्चों। क्या आ जाए आंसर, बहुत जल्दी आ जाए। और जल्दी में कैसे होगा देखना, हमें गिवन डेटा दे रखा है, गिवन डेटा दे रखा है कि थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करते हैं, यानी 0 से बड़े 90 डिग्री से छोटे। ठीक है, तो क्या गिवन है इसके बाद, sin थीटा बराबर में क्या दे रखा है, cos थीटा। और जब जब इस तरह की बातें उठती हैं तो आपको याद रखना है थीटा भी होना चाहिए, थीटा सेम भी होना चाहिए। दोनों थीटा क्या बना रखा है कि सेम होना चाहिए, यानी sin थीटा बराबर cos थीटा। ऐसा कौन सा एंगल है जब दोनों एंगल दोनों बराबर भी हो और एंगल भी बराबर हो, क्योंकि एंगल दोनों में एक ही यूज हो रहा है, थीटा थीटा, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू भी बराबर हो, एंगल भी सेम हो। तो ऐसी एक ही कंडीशन मेरे को मिलती है, और वो कंडीशन क्या है, 45 डिग्री बच्चों। क्या है वो, 45, यानी sin 45 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू cos 45 डिग्री। दोनों की वैल्यू क्या आती है, 1 अपॉन में √2 आती है। यानी मेरे को यहां से एंगल पता लग गया, एंगल की वैल्यू आ गई मेरे पास थीटा, यानी थीटा कितना आ गया मेरे पास 45 डिग्री। और थीटा आ गया ना बच्चों, मैं किसी का भी आंसर फाइंड कर सकता हूं बहुत ही सिंपली वे में। तो मुझे यहां क्या दे रखा है, मुझे यहां क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है यहां पर क्या, यहां दे रखा है मेरे को देयरफॉर वैल्यू निकालनी है 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस में क्या sin स्क्वायर थीटा माइनस का 1 दे रखा है। कैसे फाइंड करेंगे 2 tan स्क्वायर थीटा, यानी निकालेंगे 2 मल्टीप्लाई tan, tan की वैल्यू कितनी दे रखी है 45, यानी tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, प्लस sin स्क्वायर कितना 45 डिग्री, एंड माइनस क्या करना है बच्चों 1 करना है। ठीक है, माइनस क्या करना है 1 करना है, इसी से हम आंसर निकाल लेंगे। बिल्कुल मैंने सेम वही कंडीशन लिख रखी है जो मेरे को फाइंड करनी है। तो क्या आ जाएगा, tan 45 कितना होता है 1, क्या होता है बच्चों 1 का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद प्लस में sin 45 कितना होता है 1 अपॉन में √2 का होल स्क्वायर, एंड माइनस क्या रहेगा 1, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 ही आएगा। तो मैं यहाँ सिंप्लीफाई करने से पहले लिख सकता हूँ कि क्या कंडीशन आने वाली है। अगर हमारे पास आगे की स्लाइड खाली है हमारे पास, तो क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई में 1, देखो बच्चों ये क्या देगा 1 का स्क्वायर 1, 2 1 2 में 1 तो क्या रहेगा हमारा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन में 2, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर क्या रहेगा 2, क्योंकि स्क्वायर रूट कट जाएगा, माइनस क्या करना है, माइनस करना है 1, माइनस करना है 1। ठीक है, कैसे करेंगे चलो यहां पर मैं सिंपल सा शॉर्टकट बताता हूं आपको। यहां देखना, इस दोनों को देखेंगे, इन दोनों पर हमारी नजर रहेगी। एक में से आधा गया, एक में से आधा गया तो क्या आएगा बच्चों, आधा ही तो आएगा, क्या आएगा आधा, मगर ये आधा कैसा देगा, माइनस का आधा देगा। कैसा देगा बच्चों, ये माइनस का आधा देगा, यानी 1 माइनस आधा, तो आधा और आधा किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि यहां 1 किसका था, बड़ा साइन का था, बड़े साइन का था, यानी माइनस साइन का था। अब यहां पर क्या होने वाला है, 2 में से आधा गया, 2 में से आधा करोगे या सिंप्लीफाई ऐसे कर लो, 2 2 क्या रहेगा बच्चों 4 माइनस का क्या 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 2, यानी कितना आएगा बच्चों 3 अपॉन में 2, एंड ये हमारा फाइनल आंसर है। या हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि 2 माइनस आधा तो 1.5, और 1.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 बट्टे में 2 लिख सकता हूँ, एंड दिस इज द फाइनल आंसर एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन करने लग रहे होंगे, इस तरह से हम वैल्यू फाइंड करने लग रहे होंगे, एंड ये हमारा क्वेश्चन 5 था। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन 6 की ओर,
और इस पूरी वीडियो के अंदर हमने केवल 10 क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जो कि बहुत खास होने वाले हैं, जिससे मैं आपको सारे कंसेप्ट समझा सकूं उन क्वेश्चन के माध्यम से। और मैंने आपको ब्रीफ कर दिया पहले एंगल्स की वैल्यू कैसे याद करनी है, बाकी आप कैलकुलेशन तो करना सीखना ही पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन 6 के अंदर, क्वेश्चन 6 में दे रखा है गिवन दैट साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या दे रखा है, साइन ए और कॉस बी प्लस कॉस ए इनटू में साइन बी, एंड दिस इज अ आइडेंटिटी विच इज यूज इन क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर। और ये हमारी कैसी आइडेंटिटी है जो कि क्लास 11 में बहुत यूज होगी, अभी 10th में बहुत कम यूज है, बाकी 11 में बखूबी तरीके से इसका प्रयोग कर रहे होंगे अगर आप चैप्टर पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, अगर मैथ लोगे तो आप, ठीक है बच्चों। तो साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। यहां पर हमें कुछ नहीं करना, ओनली साइन 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी इस आइडेंटिटी का यूज करके मैं साइन 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। इससे पहले हमने 5 एंगल की वैल्यू याद हैं और कर लेते हैं। अगर इस तरह के एंगल आ जाएंगे तो आप स्प्लिट करोगे बच्चों, क्या करोगे, इसको स्प्लिट करोगे। स्प्लिट करने का सॉल्यूशन करते हैं हम। तो यहां क्या रहेगा, मैं यहां तोड़ लेता हूं, मैं 75 को ऐसा तोड़ूंगा कि जिससे मेरे को जो एंगल दो आएंगे उनकी वैल्यू पता है या नहीं पता, उसके आधार पर हम तोड़ने वाले हैं। तो यहां पर मैं 75 को तोड़ूंगा क्या बच्चों, 45 डिग्री एंड 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। 45 डिग्री की वैल्यू भी हमें पता है और 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता है। तो मैंने ए की जगह 45, बी की जगह क्या ले लिया 30 डिग्री। ओनली आपको यहां पुट करते चलना है। तो क्या होगा, साइन ए 45 डिग्री, कॉस बी क्या होगा 30 डिग्री। सेम वही कंडीशन यहां पर लगाने वाला हूं मैं, यहां पर कॉस ए यानी कॉस 45 डिग्री एंड मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे, मल्टीप्लाई करो, ऐसे लिख सकते हो, बीच में मल्टीप्लाई रहता है, साइन बी यानी साइन 30 डिग्री। बस इसके बाद आपको वैल्यू पुट करनी है। साइन 45 क्या होता है 1 में √2 मल्टीप्लाई कॉस 30 कितना होता है √3/2, हाँ √3/2, जो साइन 60 होता है वही कॉस 30 होता है, ये याद रखना है आपको। प्लस में क्या हो जाएगा कॉस 45 1 में क्या हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई साइन 30 कितना होता है 1/2। बस खेल खत्म बच्चों, खेल खत्म, ठीक है। तो √3 बन जा √3 और नीचे क्या हो जाएगा 2√2, ठीक है। प्लस में क्या हो जाएगा 1 बन जा 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या आ चुके हैं, सेम आ चुके हैं। और डिनोमिनेटर सेम आने का मतलब यानी लाइक फ्रैक्शन बन चुका है और यहाँ पर हमें एलसीएम लेने की कोई नीड नहीं है। करना क्या होगा, बस आपको नीचे लिखना होगा 2/2 एंड ऊपर रहेगा √3 + 1 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे आपको सॉल्व करना है तो रैशनलाइज कर लें, बाकी इतना आप छोड़ सकते हैं। तो ये आंसर है, यानी ये साइन कितने डिग्री की वैल्यू है, ये साइन 75 डिग्री की वैल्यू है हमारी, क्या बच्चों 3/3 प्लस का 1/2 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। यहां भी आप छोड़ सकते हैं इसको, ये हमारा फाइनल आंसर है, यानी √3/2 इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना होगा। तो इस तरह से आइडेंटिटी का यूज करते हैं। ये तो गिवन दे रखी थी, बाकी 11 क्लास में हमें याद करनी होती है सारी आइडेंटिटीज। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इस तरह का क्वेश्चन में हम देखेंगे कि क्या हमें फाइंड करना है, क्या हमें बोल रखा है, इफ साइन a + b = 1 एंड cos a - b = 1, 0 डिग्री लेस देन a + b लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है a और b की। तो इन सिंबल का यूज जो दे रखा है देख लिया हमने, बस हमारा मकसद यहाँ पर a और b की वैल्यू फाइंड करना है। केवल ये जो चीजें दे रखी होती हैं चेक करने के लिए होती हैं कि हमारा आंसर जो आ रहे हैं सही है या गलत है, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि a और a + b की वैल्यू जो होगी 0 डिग्री से बड़ी होगी, मगर ये तो 90 के बराबर भी हो सकती है या 90 से छोटी भी हो सकती है। लेस देन इक्वल टू का मतलब ये होता है, ठीक है। बाकी a की वैल्यू b के बराबर भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो डेटा दे रखा है उसी के आधार पर हम काम करने वाले हैं। गिवन डेटा हमारा क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पर साइन a + b बराबर कितना 1, ठीक है। उसके बाद हम इस चीज को पहले सिंप्लीफाई करते हैं। साइन a + b बराबर कितना दे रखा है 1। यहां पर हम क्या करने वाले हैं, हम साइन के घर में झांकेंगे, साइन के घर में झांक के देखेंगे 1 कितने डिग्री की वैल्यू होती है। हमने देखा कि साइन a + b और 1 हमें देता है साइन 90 डिग्री, यानी साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। वही सेम कंसेप्ट ऑन कंपेयरिंग, क्या लिखोगे बच्चों, ऑन कंपेयरिंग LHS एंड RHS।
बड़े ही तरीके से आपको लिखना होगा एग्जाम टाइम में, इसी के भी मार्क्स मिलते हैं, नहीं इस ट्रैप के नंबर मिलते हैं आपको। तो यहां क्या हो जाएगा, साइन आ रहा है, साइन आ रहा है, a प्लस बी बराबर किसके हो जाएगा, 90 डिग्री के हो जाएगा, यानी a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री। एंड दिस इज अ इक्वेशन फर्स्ट, यहां लैट कर लो कि ये इक्वेशन फर्स्ट है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, दूसरे एक बार चलते हैं, यानी कॉस जो दे रखा है हमें, कॉस a माइनस बी, कॉस a माइनस बी बराबर 1 दे रखा है। यहां पर हम चेक करेंगे कि कॉस में, कॉस के घर में जाओ और देखो कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है। जो साइन 90 होता है वो हमारा क्या होता है 1 होता है, जो साइन 90 होता है 1, तो ये 1 आगे आ जाएगा, यानी कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। यहां पर मैं क्या लिखने वाला हूं बच्चों, तो मैंने देखा कि कॉस a माइनस बी, और कॉस के घर में झांक के देखा कि कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है। देखो देखा मैंने यहां पर कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, ठीक है। वही सेम लाइन क्या, ऑन कंपेयरिंग LHS एंड RHS, ऑन कंपेयरिंग LHS एंड RHS। बहुत से बच्चे मैंने देखा है क्या करते हैं, कट कर देते हैं, कॉस से कॉस कट गया, a माइनस बी बराबर 0, ऐसे नहीं करना है, ऑन कंपेयरिंग लिखना है बच्चों। तो कॉस आ रहा है, कॉस आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है a माइनस बी, यहाँ क्या आ रहा है 0 आ रहा है, यानी a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री। एंड इक्वेशन सेकंड है बच्चों, ये कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन सेकंड। इन दो इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे, कोई से भी मेथड से कर सकते हैं। ये दो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल आ रहे हैं, और हमने ये चैप्टर 3 में भी सीखा है कि हाउ टू सॉल्व इक्वेशन। और इक्वेशन हमारी कौन सी है, दो वेरिएबल में है और लीनियर है, यानी a प्लस बी मेरे पास क्या आ रखा है, आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं। a प्लस बी मेरे पास क्या आ रहा है 90 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट, और a माइनस बी मेरे पास क्या आ रहा है 0 डिग्री, इक्वेशन सेकंड। चलो मैं यहां पर इसको एलिमिनेट से सॉल्व करता हूं। आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और जब जब इक्वेशन आएंगे, तो ये इक्वेशन कौन सी थी मेरे पास, ये इक्वेशन थी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। ये दो वेरिएबल में इक्वेशन आई थी, और लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स जब जब आती हैं तो क्या मेथड्स हैं इनको सॉल्विंग के, ठीक है। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग, क्या क्या मेथड रहते हैं, दो ही मेथड होते हैं, केवल दो ही मेथड से मैंने सॉल्व करना होता है। एंड फर्स्ट मेथड इज हमारा एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। एंड दूसरा हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड रहता है। एंड लास्ट वन जो मेथड हमारा होता है वो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को सिलेबस से डिलीट कर दिया है। ओनली टू मेथड्स हमारे यूज होंगे अब। पहला मेथड क्या रहेगा, एलिमिनेशन मेथड, एंड सेकंड वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। किसी से भी करें आंसर दोनों से सेम ही आना है। तो यहां पर मैं एलिमिनेशन यूज कर रहा हूं, और एलिमिनेशन मेथड में किसी एक वेरिएबल को पहले एलिमिनेट करते हैं। अगर एक एलिमिनेट होगा तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। कैसे करते हैं, देखो यहां पर सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज कर लेने। अगर ये प्लस का आ रहा है तो क्या बन जाएगा माइनस का, ये माइनस आ रहा है तो क्या बन जाएगा प्लस का। तो यहां पर क्या लगाओगे बच्चों, माइनस ही लगा लो, आगे कोई साइन दिख नहीं रहा तो प्लस ही इट मींस, ठीक है। बाकी जीरो का कोई साइन नहीं होता है, आपको बताइए, ठीक है। तो यहाँ क्या करने वाले हैं, तो ये हमारा कट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला प्लस का था, नीचे वाला माइनस का बन चुका है। प्लस और प्लस प्लस, यानी 2b बराबर 90 माइनस 0 कितना आएगा बच्चों, 90 ही आएगा। b बराबर कितना आएगा 90 डिग्री बट्टे में कितना हो जाएगा 2, काटोगे तो कितना आएगा 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री हमारी b की वैल्यू आ चुकी है। इसके बाद हम a निकाल लेंगे, तो पुट कर लो, पुट b बराबर कितना डिग्री 45 डिग्री किसी एक इक्वेशन, इन इक्वेशन चलो सेकंड कर लेते हैं, सेकंड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड इक्वेशन बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई फॉर्म में दिख रही है मेरे को। तो a माइनस बी, b की वैल्यू 45 डिग्री बराबर कितना बच्चों 0 डिग्री। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 45 डिग्री, और ये हमारा a की वैल्यू हो गई। तो आप देयरफॉर लिखोगे लास्ट में a बराबर 45 डिग्री एंड b बराबर 45 डिग्री, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर जिसकी हमें तलाश थी। और आप वो कंडीशन देख पा रहे होंगे जो क्वेश्चन में लिखी हुई थी। यहां पर बोला गया था या तो a b से बड़ा होगा या बराबर होगा, दोनों बराबर आ रहे हैं, और दोनों बराबर तो आ रहे हैं, और दोनों के दोनों 90 के बराबर हैं। यहाँ बोला भी गया था कि a प्लस बी करने पर या तो 90 के बराबर आ सकता है या कम आएगा। तो हमने देखा a प्लस बी यानी 45 क्या होगा 90, दोनों बराबर आ रहे हैं। ये कंडीशन बिल्कुल सही है, और इसके आधार पर हमारा आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ऐसे आपको सॉल्व करने होंगे क्वेश्चन। एंड इसके बाद चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। ये हमारा 8वां क्वेश्चन,
बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन। और इसके बाद रह जाएंगे बच्चों हमारे 2 क्वेश्चन है 9 एंड 10, ठीक है, वो भी बहुत बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं बच्चों, समझना, बहुत ही बेसिक तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर। तो हमें फाइंड क्या करना है, माइनस वाई साइन 90 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 90 डिग्री बराबर इक्वल टू 4/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। तो यहाँ क्या करेंगे, जो डेटा दे रखा है देखेंगे, माइनस वाई साइन 90 कितना होता है बच्चों 1, ठीक है, मल्टीप्लाई कॉस 30 कितना होता है हमारा √3/2, ठीक है, प्लस में साइन 30 कितना होता है 1/2, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई कॉस 90 कितना होगा हमारा कॉस 90 0, कॉस 90 होगा 0, ठीक है, 4 में क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पर क्या होगा, सेम ही आने वाला है, y से गुणा होगा तो कितना आएगा, ये माइनस का y गुणा में √3/2, और ये पूरा क्या हो जाएगा 0 के हो जाएगा, 0 तो यानी खत्म, बराबर में क्या बचा है 4/5 रहेगा बच्चों, ठीक है। अब आपको मैं कंडीशन बताऊंगा कि जब कोई फ्रैक्शन किसका है, अभी मल्टीप्लाई में है और वो इक्वल टू में जाएगा तो आप मल्टीप्लाई में भेजो। किस में भेजो बच्चों, मल्टीप्लाई में। ट्रिक बता रहा हूं आपको, वैसे डिवाइड में जाता है, मल्टीप्लाई में भेजो, मगर क्या करके, रेसिप्रोकल करके, पलट देना उसको, केवल क्या कर देना बच्चों, पलट देना, पलट के आप डायरेक्टली भेजोगे, डायरेक्ट हमारा आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। आपको डिवाइड में नहीं भेजने की आवश्यकता है, डिवाइड करने से क्या होगा, एक स्टेप और बढ़ जाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको भेजने वाले हैं, यानी माइनस वाई इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/√3। इस माइनस को भी भेज देते हैं उधर, ठीक है, माइनस को भी शिफ्ट कर देते हैं, दिक्कत नहीं आएगी फिर हमें। तो y की वैल्यू क्या आ रही है, कुछ कट रहा है क्या, कुछ कटने वाला नहीं है। y बराबर कितना आएगा 4 2 जा माइनस का 8, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा 5/√3। तो आप यहां भी आंसर छोड़ सकते हो, बाकी दिस इज नॉट अ सिंप्लीफाइड फॉर्म, क्योंकि नीचे क्या आ रहा है, एडिशनल नंबर आ रहा है। तो आप क्या कर लोगे, इसको रैशनलाइज कर लो बच्चों, क्या कर लोगे इसको, रैशनलाइज। देखो मैंने आपको बताया कि आपको रैशनलाइज सीखना है और आना चाहिए, कहीं भी यूज हो जाता है, क्योंकि जब डिनोमिनेटर इरेशनल होगा तो आप उसको कन्वर्ट करोगे रैशनल में। तो क्या हो जाएगा यहां पर, माइनस का 8/5/√3, और √3 से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि √3 की वजह से ही ये 5 भी क्या बन गया है, रेशनल नंबर बन चुका है इसके संगति में आके। तो √3 से ऊपर में मल्टीप्लाई, √3 से नीचे भी, कितना आएगा बच्चों, ये माइनस का 8/√3 एंड डिवाइडेड बाय में 5 3 √3 क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है, माइनस का 8/√3 एंड अपॉन में 15, एंड दिस इज अ करेक्ट आंसर जिसकी हमें तलाश थी। तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन फाइंड करने होंगे, सारी कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी जब आपको वैल्यू याद होंगी। तो वैल्यूज का याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। समझ पा रहे होंगे आप अच्छे से, और कैलकुलेशन भी कर पा रहे होंगे, जैसे मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूँ, सिंपल कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ। तो इस तरह से ही आपको सॉल्व करना होगा, यानी -8/√3/15, एंड ये हमारा करेक्ट आंसर है, कटने वाला ये नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमने रैशनलाइज किया, इस तरह से हमने कैलकुलेशन करी। तो ये कैलकुलेशन का पार्ट था, आपको सीखना ही पड़ेगा इस चीज को। आगे चलेंगे हम 9 क्वेश्चन की ओर बच्चों। 9 क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, और ये सेम क्वेश्चन है अभी जो अभी हमने 7 क्वेश्चन आई थिंक करा था। 7 क्वेश्चन में ही हमने सेम ऐसी कंडीशन अप्लाई की थी। बाकी कुछ नहीं होने वाला, कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी, आपको वही सेम स्टेप लगाने हैं। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, फाइंड द एक्यूट एंगल, फाइंड एक्यूट एंगल ए एंड बी, साइन a + 2b इक्वल टू √3/2 एंड कॉस a + 4b इक्वल टू 0, a इज ग्रेटर देन b, यानी a की वैल्यू क्या होगी, b से बड़ी होगी। तो सॉल्यूशन हमारा रहेगा यहाँ पर, क्या गिवन दे रखा है, सबसे पहले गिवन डेटा आप लिखेंगे यहाँ पर। तो साइन a + 2b, साइन a + 2b बराबर में क्या रहेगा, √3 अपॉन में क्या रहेगा बच्चों 2, ठीक है। और इसी से हम पहले काम करेंगे, साइन के घर में जाओ और झांक के देख के आओ, साइन के घर में जाओ और देख के आओ कि √3 अपॉन में 2 क्या होता है। तो हमने यहां देखा साइन a + 2b बराबर में √3/2 है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है। वही सेम कंसेप्ट लगाना है ऑन कंपेयरिंग। क्या करोगे बच्चों, ऑन कंपेयरिंग LHS एंड RHS, ठीक है। आपको कंपेयर करना होगा, कंपेयर के बाद देखेंगे साइन आ रहा है, यहाँ a + 2b है और वहां a + 2b के स्थान पर क्या आने लग रहा है, 60 डिग्री, एंड दिस इज अ इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है। सेकंड इक्वेशन के लिए हम सेकंड कंसेप्ट के साथ चलेंगे। तो यहाँ क्या दे रखा है हमें, cos a + 4b दे रखा है, इक्वल टू में क्या दे रखा है 0। जाओ cos के घर में और देख के आओ 0 कितना होता है, ठीक है। cos के घर में गए तो हमने देखा कि cos 90 0 देता है। cos 90 क्या होता है, 0। तो cos a + 4b
इक्वल टू में क्या रहेगा cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री। और यहां पर हम देखेंगे cos आ रहा है, cos आ रहा है, cos cos, और यहां क्या दे रखा है ऑन कंपेयरिंग, वही सेम लाइन लिख लेंगे ऑन कंपेयरिंग LHS एंड RHS, LHS एंड RHS। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको करना होगा। समझ आ रही क्या बात? तो क्या हो जाएगा यहाँ a प्लस में 4b बराबर में क्या 90 डिग्री। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी हमारी ये सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। इस तरह से कंसेप्ट को सीखना पड़ेगा। a प्लस 4b इक्वल टू में क्या हो जाएगा 90 डिग्री। समझ आ रही है क्या बच्चों बात? तो इस तरह से हम करेंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को कैलकुलेट कर लेंगे। a प्लस 2b बराबर 60 डिग्री दे रखा है, a प्लस 4b बराबर 90 डिग्री दे रखा है। दोनों इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे तो आप लिखोगे ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या दे रखी है देखते हैं। a प्लस 2b बराबर 60 डिग्री, a प्लस 2b बराबर 60 डिग्री, a प्लस 2b बराबर 60 डिग्री इक्वेशन फर्स्ट, एंड a प्लस 4b बराबर 90 डिग्री इक्वेशन सेकंड। ठीक है, a प्लस 4b बराबर 90 डिग्री यानी इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ क्या करना होगा, यहाँ आप यूज करोगे कौन सा मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b। यहाँ पर आप एलिमिनेशन मेथड यूज करोगे, बाय एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे फॉर इक्वेटिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस माइनस, a से a खत्म, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का क्या आएगा 4 b में से 2b गया तो माइनस का 2b बराबर क्या रहेगा 90 में से 60 गया कितना आएगा माइनस का 30, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, तो b बराबर कितना आएगा 30 डिग्री बट्टे में क्या हो जाएगा 2, काटोगे तो बच्चों कितना आएगा 15 डिग्री, और यही हमारी b की वैल्यू है। इस तरह से हमने देखा कि b की वैल्यू क्या आ रही है, हमारी b की वैल्यू आ रही है 15 डिग्री। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना होगा। 90 में से 60 गया 30, 4b में से 2b गए तो 2b माइनस का बचेगा। अब आप क्या कर लोगे बच्चों, पुट करोगे, पुट b बराबर में 15 डिग्री इन इक्वेशन जो ज्यादा सिंबल देखे उसमें पुट कर लेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या रहेगा हमारा यहाँ पर रिजल्ट, यहाँ हम देखेंगे कि हमारे पास a प्लस क्या दे रखा है 2b बराबर में कितना 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ a प्लस 2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू कितनी रहेगी 15 डिग्री बराबर में कितना रहेगा 60 डिग्री। तो 15 दूनी कितना रहेगा 30 डिग्री बराबर में कितना 60 डिग्री। a बराबर 60 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 30 डिग्री, क्योंकि प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा ये माइनस का। a की वैल्यू आएगी 30 डिग्री और यही हमारा आंसर है, यानी a आ गया 30 डिग्री और b हमारा 15 डिग्री आ चुका है। फाइनली आप लिखोगे कि देयरफॉर a बराबर 30 डिग्री एंड b बराबर 15 डिग्री एंड दिस इज द करेक्ट आंसर जिसकी हमें तलाश थी। तो यहां पर हमने देखा क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या कह रहा है a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b दिख रहा है कि a की वैल्यू किससे बड़ी है b से बड़ी है। तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन करने होंगे, इस तरह से कैलकुलेशन करनी होगी। बहुत ही बेसिक टाइप क्वेश्चन है और कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, कैलकुलेशन का पूरा खेल चल रहा है इसके अंदर। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में। एंड आफ्टर दिस इज द लास्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के साथ हम पूरा इस पार्ट 3 को कंप्लीट करने लगे होंगे, जिसके अंदर हमने एंगल्स के बारे में डिस्कस किया। और ये लास्ट क्वेश्चन हमें बहुत कुछ सिखाता है, और इसमें क्या दे रखा है बच्चों, सॉल्यूशन करेंगे। इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट, यानी हमें ए और बी क्या दे रखा है एक्यूट एंगल है, ए एंड बी ये दोनों के दोनों कैसे एंगल है, एक्यूट एंगल है बच्चों, ये एक्यूट एंगल्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दे रखा है, tan a दे रखा है, tan a बराबर 1/2 एंड tan b दे रखा है हमारा कितना 1/3। ठीक है बच्चों, ये दोनों वैल्यूज गिवन है और इन दोनों वैल्यूज को हम इसमें पुट करेंगे, उसके बाद a प्लस बी निकाल लेंगे। चलो करते हैं इसको सॉल्यूशन में। तो हमें करना क्या होगा, tan a प्लस b यानी tan a प्लस b की वैल्यू हम निकालने लग रहे हैं। तो यहाँ पर tan a कितना दे रखा है, यहाँ पुट करते चलेंगे। tan a कितना दे रखा है 1/2, ठीक है, प्लस tan b कितना दे रखा है 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 1/3। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम लेंगे क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर आ रहे हैं, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। आप क्या कर दो बच्चों, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। तो कितना आएगा ऊपर, ये 6 आ जाएगा। 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, 2 को यहाँ कर देना। 3 प्लस में कितना हो जाएगा 2 एंड डिवाइडेड बाय
1 माइनस कितना हो जाएगा, 1 1 जा 1 एंड 2 3 जा 6। ठीक है, नीचे वाले का भी एलसीएम ले लेंगे अलग से। ऊपर कितना बचा हमारे पास, 5 बट्टे में 6, 5 बट्टे में 6 अपॉन में क्या रहेगा, 6 1 जा 6 माइनस का 1 अपॉन में क्या रहा, 6 रहा। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा, 5 बट्टे में 6 एंड नीचे क्या रहेगा बच्चों, 6 माइनस 1 कितना आएगा, 5 बट्टे में 6। अब आप देख पा रहे होगे कंडीशन क्या, सेम बट्टे में सेम ऑलवेज कट करेगा, कितना देगा, 1 देगा। कितना देगा बच्चों, 1। यानी मेरी tan a प्लस बी की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है। tan a प्लस बी की वैल्यू क्या आई है, tan a प्लस बी इक्वल टू 1 आया है। और मैं अब झांकने जा रहा हूं tan के घर में, और tan के घर में मैंने झांक के देखा कि 1 कितने डिग्री पर मिलेगा मेरे को, tan a प्लस बी बराबर tan 45 डिग्री पर मुझे 1 मिलेगा। अब वही सेम कंडीशन लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग LHS एंड RHS, LHS एंड RHS को कंपेयर करने पर तो क्या आएगा, a tan है a प्लस बी बराबर कितना आएगा, 45 डिग्री। और यही हमारा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। यानी इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो इस तरह से हम सॉल्व करते चले गए, कैलकुलेशन करने पर हमारा लास्ट रिजल्ट आया tan a प्लस बी, मगर हमें a प्लस बी चाहिए था, इसलिए हमने tan से देखा कि tan के घर में कितने की वैल्यू 1 होती है, तो देखा कि tan 45 की होती है, उसके बाद कंपेयर कर लिया एंड a प्लस बी बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री। और इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यानी 10 क्वेश्चन हमने बखूबी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से सीख लिए। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट, मैंने ट्रिक भी आपको बताई इस वीडियो के अंदर। बाकी आपको बहुत मेहनत करनी है इस वीडियो के साथ। पार्ट 1 करो, पार्ट 2 करो, पार्ट 3 करो, सारे के सारे पार्ट 1 करना है। यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये सारे पार्ट कर लेने। और सारी चीजें करने के बाद आप देखेंगे कि पार्ट 1 में मैंने जो सिखाया है वो पार्ट 1 के अंदर मैंने बहुत ही बेसिक कंसेप्ट बताए बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, जरूर कर लेना। पार्ट 2 के अंदर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बताया है। अब मैंने पार्ट 3 के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के बारे में डिस्कशन कर लिया। एंड पार्ट 4 जो आने वाला है, एंड वो दिस इज द लास्ट पार्ट होगा इस पूरे चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक का, जिसके अंदर हम प्रूव करने वाले क्वेश्चन सीखेंगे, प्रूव करने वाले क्वेश्चंस करेंगे। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसके अंदर हम पूरा सीखेंगे क्या एप्लीकेशन होता है, यानी इट मींस हाइट एंड डिस्टेंस करने वाले हैं, वो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धमाकेदार वीडियो में। और शुरुआत अच्छी हो चुकी है तो एंडिंग तो बहुत अच्छी होगी ही होगी। तो मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।